हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के पार्ट 5 के अंदर कॉमन साइन एंड देयर डिजीज। तो ये जो ऐसे 60 पॉइंट्स आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ऐसे 60 सिम्टम्स डिस्कस करेंगे जिनसे रिलेटेड कौन सी डिजीज है, ऐसा कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो ये सभी जो पॉइंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उन्हीं को हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में डिस्कस करने वाले हैं। और अदर वीडियोस और जो प्लेलिस्ट है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग चाहे तो देख लेना। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि जो ब्रोंज लाइक स्किन पिगमेंट है वो कौन सी डिजीज का करेक्टरिस्टिक साइन होता है। यानी चेहरे का और स्किन का कलर जो है ब्रोंज जैसा दिखाई देता है, तो वो साइन होता है एडिसन डिजीज का। एडिसन डिजीज एक हाइपोकोर्टिसोलिज्म होता है जिसके अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पाता है एड्रिनल ग्लैंड, जैसे कि कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। तो इन हार्मोन्स की कमी की वजह से जो है एक डिजीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एडिसन डिजीज, और इसका जो करेक्टरिस्टिक साइन है ब्रोंज लाइक स्किन पिगमेंटेशन। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि मून लाइक फेस या फिर बफेलो हम्प, यानी जो नेक के पीछे एक हम्प जैसा दिखाई देता है जैसा कि बफेलो के अंदर होता है, तो वो किस डिजीज का करेक्टरिस्टिक साइन है। आंसर है कुशिंग डिजीज। तो कुशिंग डिजीज एडिसन डिजीज का अपोजिट होता है। कुशिंग सिंड्रोम में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन होते हैं वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर सिक्रीट होते हैं, जैसे कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन, और इसे हाइपर कोर्टिसोलिज्म कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है कि रिबाउंड टेंडरनेस किस डिजीज का करेक्टरिस्टिक साइन है। तो आंसर है अपेंडिसाइटिस। तो इसका मतलब होता है कि जब अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस टाइम पे राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर अपेंडिक्स सिचुएटेड होती है, तो उस एरिया में अगर हम लोग पाल्पेट करते हैं और पाल्पेट करके छोड़ते हैं, रिबाउंड करते हैं, तो वहां पर टेंडरनेस यानी हार्डनेस जो है, स्टिफनेस उसके अपेंडिक्स के अराउंड हो जाती है, जिसे रिबाउंड टेंडरनेस कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि वीजिंग ऑन एक्सपीरेशन, यानी सांस छोड़ते टाइम पे वीजिंग साउंड आए, तो वो किस डिजीज का करेक्टरिस्टिक साइन है। या फिर दूसरा क्वेश्चन है कि इंस्पिरेटरी डिस्निया, यानी सांस लेते टाइम पे अगर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आती है तो वो किसका करेक्टरिस्टिक साइन है। तो आंसर है अस्थमा। ठीक है, क्योंकि अस्थमा के अंदर नैरोविंग हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है अपने ब्रोंकियल ट्रीज के अंदर, इसलिए जब पर्सन सांस छोड़ता है तो वीजिंग यानी विस्लिंग साउंड आती है। और सभी प्रकार के साउंड के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और सांस लेते टाइम पे पर्सन को डिस्निया होता है तो वो करेक्टरिस्टिक साइन होता है अस्थमा का। सांस छोड़ते टाइम पे डिस्निया होता है वो साइन होता है सीओपीडी का। अगला छठा पॉइंट है कि चिपमंक फेस, पूछा जाता है क्वेश्चन कि चिपमंक फेस किस डिजीज का करेक्टरिस्टिक साइन है। तो आंसर है बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, तो बुलिमिया नर्वोसा एक ऐसी डिजीज होती है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर पर्सन ओवर ईटिंग करता है, ज़्यादा खाना खाता है, या फिर इसे हम लोग बिंज ईटिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है कि पर्सन खाना खाने के बाद में सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करता है और मिसयूज करता है परगेटिव्स का एंड डायरेटिक्स का, ताकि पर्सन अपना वेट लॉस कर सके। तो उस केस के अंदर पर्सन के जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है चेहरे की वो फूल जाती है, वो एरिया जो है फूल जाता है, तो चिपमंक फेस जो है उसका दिखाई देता है। तो ये करेक्टरिस्टिक साइन होता है। अगला पॉइंट है कुछ विजुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो तीन साइन पूछे जाते हैं कि विजुअल फ्लोटर्स, फ्लैशेज ऑफ लाइट एंड कर्टेन फॉलिंग साइन, ये तीनों साइन किस डिजीज के होते हैं। तो आंसर है रेटिनल डिटेचमेंट। रेटिनल डिटेचमेंट एक ऐसी डिजीज है जिसमें रेटिना जो है हट जाती है अपने बैक बैक लेयर से। ठीक है, तो इसके अंदर पर्सन को विजन के अंदर फ्लोटर्स दिखाई देते हैं, लाइट के फ्लैशेज होते हैं, और पर्सन के जो कर्टन फाइलिंग यानी आंखों के आगे ऐसा विजन होता है कि पर्दा आधा गिरा हुआ है, इस तरीके का सिम्टम जो है पर्सन को दिखाई देता है। तो ये करेक्टरिस्टिक साइन होते हैं रेटिनल डिटेचमेंट के। अगला पॉइंट है कि अगर आपसे पूछा जाए पेनलेस विजन लॉस एंड ओपेसिटी ऑफ लेंस, यानी लेंस का धुंधलापन और पेनलेस विजन लॉस हो जाए, तो वो किस डिजीज का करेक्टरिस्टिक साइन है। दैट इज कैटरैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि पेनफुल विजन लॉस हो जाए, या फिर पूछा जाए कि टनल विजन या गन बैरल विजन या फिर हेलो विजन या फिर पेरिफेरल विजन लॉस हो जाए, तो वो किस डिजीज का करेक्टरिस्टिक साइन है। तो आंसर है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है कि इसके अंदर जो आईओपी जो होता है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल आईओपी होता है 7 से 21 mm ऑफ एचजी, अगर इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है तो उस केस में धीरे धीरे क्या होता है, ये साइलेंट थीफ ऑफ विजन भी कहलाता है। ग्लूकोमा को हम लोग साइलेंट विजन थीफ ऑफ विजन भी कहते हैं। और इसकी वजह से जो अपनी सेकंड क्रेनियल नर्व होती है दैट इज ऑप्टिक नर्व, वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन की पेरिफेरल विजन लॉस होने लग जाता है और हेलो साइन हेलो जैसा दिखाई देता है।
और टनल विजन, टनल में हम लोग देख सकते हैं कि अगर गन बैरल के अंदर हम देखें तो सेंट्रल में केवल दिखाई देता है, बाकी पेरिफेरी में डार्क दिखाई देता है। तो इस तरीके का अगर विजन लॉस हो जाता है तो वो करेक्टरिस्टिक साइन होता है ग्लूकोमा का। अभी हमने विजन से रिलेटेड पॉइंट देखे, तो इसी के साथ ही हम लोग एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर होता है कैटरैक्ट। ठीक है, इसको घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर अपन बात करें मोस्ट कॉमन एडल्ट के अंदर बात करें, अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो एडल्ट ही मानते हैं, तो वहां पर आंसर कैटरैक्ट देते हैं। बट अगर एडल्ट में बात करें तो फर्स्ट सबसे बड़ा कारण होता है, अराउंड 50% जो कोज होता है कैटरैक्ट होता है ब्लाइंडनेस का। देन आफ्टर रेफ्रैक्टरी एरर्स होते हैं जैसे मायोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो ये डिजीज होती है, इनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। थर्ड जो कोज होता है, लीडिंग कोज होता है, वो होता है ग्लाउकोमा। बट कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है बच्चों के अंदर, तो बच्चों में ये नहीं होता है। बच्चों में फर्स्ट कोज होता है, पहला कारण, सबसे बड़ा कारण होता है कॉर्नियल स्कारिंग। जो अपनी आउटर मोस्ट लेयर होती है आई की, ट्रांसपेरेंट लेयर कॉर्निया, उसमें स्कारिंग हो जाना। और अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हो तो विटामिन ए डेफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से ही कॉर्नियल स्कारिंग होती है। अगला सिम्टम है, अगर आपसे पूछा जाए कि वेसिकुलर रेसेस लाइक ड्यू ड्रॉप ऑन पेटल, जैसे पत्तों के ऊपर अगर ओस की बूंदें गिरी हो, इस तरीके के अगर रेसेस बन जाते हैं जो कि चेस्ट से, सेंटर से लेके डिस्टल की तरफ, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, तो वो कौन सी डिजीज का करेक्टरिस्टिक साइन है? तो वो आंसर होता है चिकन पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स जो है इराडिकेट हो चुके हैं। स्मॉल पॉक्स में उल्टा होता था, उसमें सेंट्रीपिटल होते थे, यानी डिस्टल टू सेंट्रल, यानी डिस्टल में ज्यादा होते थे, सेंटर में कम। जबकि इसमें होते हैं सेंटर, यानी अपने जो ट्रंक एरिया होता है उसमें ज्यादा होते हैं, और पेरीफेरी के अंदर जो होते हैं कम होते हैं। इस पैटर्न को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न बोलते हैं। और वो जो वेसिकुलर रेसेज होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे पत्तों पर गिरे हुए ओस की बूंदे, यानी ड्यू ड्रॉप ऑन पेटल्स। तो ये किसका करेक्टरिस्टिक साइन होता है? चिकन पॉक्स का साइन होता है। ठीक है, अगला साइन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्वीट साल्टी या साल्टी स्किन, या फिर स्वेट क्लोराइड स्किन जो है अगर हो, यानी स्किन का टेस्ट जो है सॉल्टी हो, एक्सेसिव सॉल्टी हो, तो वो किस डिजीज का करेक्टरिस्टिक साइन है? तो आंसर है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, देख लेना आप लोग। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पैचीज या फिर पॉजिटिव हर्मन रेसेज हो जाए। हर्मन रेसेज का मतलब होता है कि बॉडी के ऊपर जो है जैसे अपन बात करें ब्लड जैसी बूंदे जो है, रेड स्पॉट्स अगर दिखाई दे, तो वो किस डिजीज का करेक्टरिस्टिक साइन है? तो आंसर होता है डेंगू फीवर का। क्योंकि डेंगू के अंदर जो है प्लेटलेट का काउंट लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो है कैपिलरी से ब्लड लीक होता है, और वो स्किन के ऊपर जो है रेड स्पॉट्स के रूप में, पैचेज के रूप में दिखाई देता है। तो ये करेक्टरिस्टिक साइन होता है डेंगू फीवर का। या फिर डेंगू फीवर ऑप्शन में नहीं हो तो कोई ऐसी कंडीशन जिसके अंदर प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है, जैसे हम लोग बात करें कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाए, अगर ऑप्शन में ऐसा दिया हो। क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है प्लेटलेट का काउंट कम हो जाना। तो किसी भी कंडीशन जिसमें प्लेटलेट का काउंट कम हो जाए, उसमें पॉजिटिव हर्मन रेसेस दिखाई देते हैं या फिर पैचेस दिखाई देते हैं, जैसा कि डेंगू फीवर में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन है कि अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि राइस वाटर लाइक डायरिया या स्टूल हो जाए किसी पर्सन को, तो वो किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन है? काफी बार एम्स, ईएसआई जैसी एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन। तो आंसर है कोलेरा, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरी की वजह से होती है। ठीक है, तो कोलेरा का कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है राइस वाटर स्टूल। अगला पूछा जाए कि अगर आपसे पी सूप लाइक डायरिया अगर किसी पर्सन को हो जाए, ग्रीनिश कलर का अगर डायरिया हो जाए पी सूप जैसा, तो वो किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है? तो आंसर देना आपको टाइफाइड। टाइफाइड में ऐसा देखा जाता है। टाइफाइड को हम लोग साल्मोनेला टाइफी इसका कारण होता है, और एंटेरिक फीवर के नाम से भी इसे जानते हैं। इसी का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टाइफाइड के अंदर ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कई बार पूछा जाता है कि रोज स्पॉट ऑन एब्डोमन, यानी एब्डोमन पे रेड कलर के रोज लाइक स्पॉट अगर दिखाई दे, तो वो किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है? अगेन टाइफाइड। या फिर एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है कि स्टेप लेडर लाइक फीवर अगर पैटर्न आ रहा है, जैसे कि फीवर चढ़ता है धीरे धीरे, फिर उतर जाता है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से चढ़ जाता है, अगर इस तरीके का पैटर्न स्टेप लेडर यानी सीढ़ियों के जैसा अगर पैटर्न दिखाई देता है, तो वो किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन है? तो अगेन इसका आंसर भी क्या होगा? टाइफाइड होगा। तो टाइफाइड से रिलेटेड 3 क्वेश्चन काफी बार ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि करंट जेली लाइक स्टूल आ रहा है, यानी रेडिश कलर का अगर स्टूल आ रहा है, तो वो किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन है? दैट इज इंटुसुसेप्शन। एक कंडीशन होती है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की, जिसके अंदर करंट जेली लाइक स्टूल दिखाई देता है। इस करंट जेली से रिलेटेड एक और पॉइंट भी आता है, जैसे करंट जेली लाइक स्पूटम पूछा जाए, तो वो आंसर होता है क्लैप्सेला का इन्फेक्शन, यानी न्यूमोनिया का एक कंडीशन होता है जिसमें क्लैप्सेला की वजह से वो डेवलप हो जाता है।
तो उसमें करंट जेली लाइक स्पूटम होता है पर्सन का, बलगम जो होता है वो करंट जेली लाइक होता है। जबकि स्टूल अगर पूछा जाए तो ये है इंटुसुसेप्शन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ गया है पीजीआई के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपसे पूछा जाए रिबन लाइक स्टूल, काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो ये पीडियाट्रिक से रिलेटेड पॉइंट है। इसका आंसर होता है कॉन्जेनाइटल एगेंग्लियोनोसिस, यानी एक ऐसी डिजीज जिसको हम लोग कॉन्जेनाइटल मेगा कोलन के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोलन जो है एबनॉर्मली एनलार्ज हो जाती है, क्योंकि इसको जो नर्व सप्लाई होती है, ए गैंग्लियोनोसिस का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ गैंग्लियंस, यानी नर्व सप्लाई वहां पर एब्सेंट हो जाती है, जिसकी वजह से फूड आगे मूवमेंट नहीं कर पाता है, पेरिस्टालसिस नहीं होते हैं, और कोलन जो है एनलार्ज होती जाती है। इस वजह से इसे मेगा कोलन बोलते हैं। और इसका जो नाम है डिजीज का, उसे हम लोग हिर्शबर्ग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि कुस्मोल्स रेस्पिरेशन किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है, तो कुस्मोल रेस्पिरेशन क्या होता है, एबनॉर्मल वेंटिलेशन वाले वीडियो में मैंने डिटेल से बता रखा है, आप लोग देख लेना। तो कुस्मोल रेस्पिरेशन का मतलब होता है डीप एंड रैपिड ब्रीथिंग, जिसे हम लोग हाइपर वेंटिलेशन के नाम से जानते हैं। तो इसमें पर्सन गहरी सांसें लेता है और फास्ट लेता है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कुस्मोल रेस्पिरेशन। और ये किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का ये कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है। काफी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला पॉइंट है कि प्रोट्रूडिंग टंग, यानी जीभ बाहर निकली हुई होना और मून लाइक फेस होना किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन है, तो इसका आंसर एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है डाउन सिंड्रोम, जिसमें ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम हो जाता है, यानी 21st क्रोमोसोम है उसके एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वहां पर बन जाता है, जिसे हम लोग ट्राइसोमी बोलते हैं। अदरवाइज हर एक क्रोमोसोम पेयर में होता है, 2 नंबर में होता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपसे पूछा जाए पॉजिटिव होमेन साइन किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर है डीवीटी, यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीवीटी पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो पॉजिटिव होमेन साइन का मतलब होता है कि डीवीटी में क्या होता है कि डीप वेन्स जो होती है लेग की, उसके अंदर थ्रोम्बोसिस बन जाते हैं, क्लोट्स बन जाते हैं। तो इसको डायग्नोस करने के लिए होमेन साइन देखा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो अपने काफ एरियाज की मसल होती है उसको स्क्वीज करते हैं। तो काफ एरिया की मसल को स्क्वीज करते हैं तो वहां पर क्या होता है, पेन होता है। तो अगर पेन हो रहा है तो वो पॉजिटिव होमेन साइन कहलाता है। और जो डीवीटी है मोस्ट कॉमनली लेफ्ट लेग में होता है, और काफ वेन जो होती है उसमें पेरोनियल वेन, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डीवीटी मोस्ट कॉमन कौन सी वेन में होता है, पेरोनियल वेन के अंदर होता है। तो ये आंसर भी आपको पता होना चाहिए होमेन साइन के साथ साथ में। और डीवीटी से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि विर्चो ट्रायड जो है इसके कारण होते हैं, जो कि इसमें 3 कारण होते हैं मेनली, हाइपर कोएगुलेबिलिटी यानी ब्लड का ज्यादा क्लॉट होना, वीनस थ्रोम्बोसिस यानी वीनस स्टेसिस यानी ब्लड का रुकना, और एंडोथीलियल इंजरी यानी एंडोथीलियम लेयर होती है ब्लड वेसल की, उसमें चोट लगना, इंजरी हो जाना, जिसकी वजह से क्लॉट जम जाता है। तो ये विर्चो ट्रायड के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए पॉजिटिव कूलन साइन किस डिजीज का साइन है, तो आंसर देना है आपको पेनक्रियाटाइटिस। तो पेनक्रियाटाइटिस में पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से समटाइम्स जो है वहां पर पेनक्रियाज से ब्लीडिंग होने की वजह से, हेमरेज होने की वजह से अम्बलाइकल के चारों तरफ, पेरी अम्बलाइकल एरिया के अंदर जो है अकाइमोसिस दिखाई देता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखाई देता है। अगर वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप तो उसे पॉजिटिव कूलन साइन बोलते हैं, और वो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि बैरल चेस्ट किसका कैरेक्टरिस्टिक साइन है, तो हमने एक डिजीज पढ़ी थी सीओपीडी। तो सीओपीडी में 2 कंडीशन होती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा का कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है बैरल चेस्ट। एम्फाइसीमा का मतलब होता है कि एल्वेलाइज की जो रिकॉइलिंग कैपेसिटी है वो लॉस हो जाती है। इसके बारे में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है बैरल चेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि बैरेट इसोफेगस किसका कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है, तो पहले पता होना चाहिए कि बैरेट इसोफेगस क्या है, यानी इसोफेगस के अंदर जो है एबनॉर्मल चेंजेस हो जाना जो कि कैंसर कोज कर सकता है, तो उसको हम लोग बैरेट इसोफेगस बोलते हैं। और ये साइन होता है GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें स्टमक का जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो इसोफेगस के अंदर जो है बैकवर्ड होता है, जिसकी वजह से इसोफेगस के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, एपिथेलियल चेंजेस आ जाते हैं, जिसे हम लोग बैरेट इसोफेगस के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर आपसे पूछा जाए असेंडिक मसल वीकनेस किसका कैरेक्टरिस्टिक साइन है, तो आंसर है गुलियन बार सिंड्रोम का। असेंडिंग वीकनेस का मतलब होता है कि पहले जो मसल वीकनेस है वो आती है लेग्स के अंदर, देन आफ्टर ऊपर बॉडी के अंदर मूव करती है, यानी लेग टू हेड की तरफ में अगर वीकनेस प्रोग्रेस कर रही है तो वो साइन होता है गुलियन बार सिंड्रोम का। इसको हम लोग पेरिफेरल न्यूराइटिस के नाम से भी जानते हैं। और इस डिजीज के अंदर जो है डीमाइलिनेशन हो जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स का।
और सीएनएस डीमाइलिनेशन अगर हो रहा है तो वो उसका आंसर होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक डिजीज होती है। तो इन दोनों डिजीज के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख लेना। तो वो वीडियो भी अवेलेबल है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका उल्टा कि डिसेंडिंग मसल वीकनेस, यानी पहले जो वीकनेस है मसल्स की वो हेड के तरफ से होकर के लेग्स की तरफ में प्रोग्रेस करती है, तो ऐसी वीकनेस किसका करेक्टरिस्टिक साइन होता है? तो आंसर है माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन और पूछा था माइस्थेनिया ग्रेविस से रिलेटेड कि माइस्थेनिया ग्रेविस का फर्स्ट साइन क्या होता है, तो आपको आंसर देना है टोसिस। टोसिस का मतलब होता है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, क्योंकि फर्स्ट जो है वीकनेस हेड से शुरू होती है। तो हेड की मसल्स में वीकनेस जो है सबसे पहले अपनी पलकों की मसल के अंदर वीकनेस दिखाई देती है, इसलिए माइस्थेनिया ग्रेविस का फर्स्ट साइन क्या होता है? टोसिस या फिर ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। नेक्स्ट पॉइंट अगर पूछा जाए कि फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स किसका कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है, तो आंसर है हेपेटिक एंसेफेलोपैथी या फिर लीवर सिरोसिस का ये कॉम्प्लिकेशन होता है। अब ये क्या पॉइंट है कि फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर का मतलब होता है कि हाथों के अंदर अगर हवा में हम लोग स्टेबल करें तो वहां पर फ्लैपिंग होने लग जाए, यानी कपकपी होने लग जाए, तो उसे हम लोग एस्टेरिक्सिस के नाम से भी जानते हैं। इसका कारण होता है कि जो पर्सन जिसमें सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है उसके अंदर क्या होने लग जाता है, अमोनिया का अमाउंट जो है ब्लड के अंदर इंक्रीज होने लग जाता है, जो कि ब्रेन के अंदर एनसीफेलोपैथी कॉज करता है, यानी ब्रेन को धीरे धीरे डैमेज करता है, जिसकी वजह से अपने मोटर मूवमेंट लॉस होते हैं, जिसकी वजह से हाथों में कपकपी होती है, जिसे फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर बोलते हैं, और इसको हम लोग एस्टेरिक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। तो एक कॉम्प्लिकेशन होता है सिरोसिस ऑफ लीवर का। अगला पॉइंट काफी बार पूछा गया है कि रीड स्टर्नबर्ग सेल जो होती है किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन होती है, तो आंसर है होजकिंस लिम्फोमा। तो होजकिंस लिम्फोमा के अंदर एबनॉर्मली जो है लिम्फोसाइट लार्ज हो जाती है और इनके अंदर जो है मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके की सेल अगर दिखाई देती है ब्लड के अंदर तो उसे रीड स्टर्नबर्ग सेल बोलते हैं, और ये साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा है। और अगर ये सेल प्रेजेंट पाई जाती है तो वो होजकिंस लिम्फोमा का ही कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है। और रीड स्टर्नबर्ग सेल जो है मेनली बी लिम्फोसाइट का जो है मॉडिफिकेशन हो जाता है। अगला पॉइंट पूछा जाता है कि स्पाइडर वेन या फिर वेरिसेज जो है किस डिजीज में दिखाई देती है? एब्डोमिनल एरिया के अंदर जो है स्पाइडर लाइक वेन जो है उभार आ जाता है, दिखाई देने लग जाती है वेन्स, तो ये साइन होता है लीवर सिरोसिस का, या फिर लीवर सिरोसिस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाना, यानी पोर्टल वेन्स के अंदर से ब्लड अगर लीवर सिरोसिस का पेशेंट होगा तो पोर्टल जो ड्रेनेज होगा वो लीवर से जो है इंफीरियर वेना केवा में नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है और वेन्स जो है एनलार्ज होने लग जाती है, वेरिसेस बनने लग जाते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक साइन होता है स्पाइडर लीवर सिरोसिस का। नेक्स्ट पॉइंट है, काफी बार पूछा जाता है चेवोस्टेक साइन एंड ट्रोजो साइन, कई बार इमेज बेस्ड भी आता है और कई बार ऐसे सीधा भी पूछ लिया जाता है। तो ये किस डिजीज के करेक्टरिस्टिक साइन होते हैं? तो ये साइन ऑफ टिटेनी होते हैं। टिटेनी का मतलब एबनॉर्मल मसल स्पाज्म, और मसल स्पाज्म जो है कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, हमें अच्छे से पता है। तो ये हाइपोकैल्सीमिया के साइन है, और नॉर्मल कैल्शियम का जो लेवल होता है 8 से 11 mg पर डेसीलीटर होता है, बट अगर 8 या 7 से कम जो है लेवल होने लग जाए तो उसे हम लोग हाइपोकैल्सीमिया कहेंगे, जिसके अंदर दो साइन दिखाई देते हैं। पहला होता है चेवोस्टेक साइन, दूसरा होता है ट्रोजो साइन। चेवोस्टेक साइन का मतलब होता है अपने चेहरे के ऊपर, जैसे चेवोस्टेक जैसे चेहरा, हम लोग याद रख सकते हैं। तो चेहरे में पेरोटिड एरिया में हम लोग अगर टैपिंग करेंगे तो वहां पर जो फेशियल ड्रूपिंग, फेशियल मसल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, टिटेनी हो जाती है, जिससे फेशियल ट्विस्ट हो जाता है, तो उसे हम लोग चेवोस्टेक साइन बोलते हैं। दूसरा हाथों से रिलेटेड है। अगर ट्रोजो साइन के अंदर किसी भी पर्सन को अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि डायग्राम में देख रहे हो आप, इस तरीके से अगर हाथों की पोस्चर करी जाए, हाथों के ऊपर जो है ब्लड प्रेशर कफ बांधने के बाद, तो पर्सन के अंदर क्या होगा, वहां पर टिटेनी डेवलप हो जाता है, और डेवलप होने के बाद में वहां पर कार्पल और मेटाकार्पल मसल्स जो होते हैं उनमें स्पाज्म हो जाता है, जिसे ट्रोजोसाइन बोलते हैं। इसे कार्पो मेटाकार्पल स्पाज्म के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये दोनों ही साइन होते हैं हाइपोकैल्सीमिया के साइन। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रोमिनेंट हेड या फिर क्रैकपॉट साउंड, क्रैकपॉट साउंड लाइक साइन या फिर बल्जिंग फोंटेनेल किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन है, तो एक ये कॉन्जेनेटल डिसऑर्डर होता है जिसे हम लोग हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। हाइड्रोसिफेलस का मतलब होता है कि अपने वेंट्रिकल्स के अंदर जो है जो सीएसएफ होता है उसका फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या सीएसएफ का फॉर्मेशन बढ़ जाए, तो वहां पर जो है हेड का साइज एनलार्जमेंट हो जाता है बच्चे के अंदर, न्यू बोर्न बेबी के अंदर, जिसे हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। और इसमें इस तरीके के साइन दिखाई देते हैं। एक्चुअली अपना जो सीएसएफ होता है वो वेंट्रिकल्स के कोरोइड प्लेक्सस के अंदर बनता है,
वहां से जो है वो एक्विडक्ट के थ्रू आगे बढ़ता है थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। तो यहाँ पर अगर एक्विडक्ट जो होती है, जो कि सेकंड और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है, वो अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, या फिर हम लोग बात करें कि जो सीएसएफ होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है एरेक्नोइड विलस के अंदर, वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो इन दोनों ही केसेस के अंदर जो है हाइड्रोसिफिलिस की कंडीशन हो सकती है, जो कि कॉन्जेनाइटल होती है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कुशिंग ट्रायड साइन किस डिजीज का करेक्टरिस्टिक साइन होता है, तो आंसर है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है 7 से 15 ऑफ एच होता है। अगर ये बढ़ जाए तो इसे हम लोग इंक्रीज आईसीपी के केस में डालते हैं। और इसमें जो 3 साइन होते हैं, जिसमें सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट कम हो जाती है और रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाती है, जिसे कुशिंग ट्रायड के नाम से जानते हैं। कुशिंग डिजीज अलग होती है, जो कि हाइपर कोर्टिसोनिज्म कहलाता है, जिसमें जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है वो ओवर सिक्रीशन करती है, जैसा कि हमने सेकंड पॉइंट के अंदर आज देखा था। तो अगर इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और अब पूछा जाता है कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर का फर्स्ट साइन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो इस तरीके का आंसर अगर दिया जाए तो इसका आंसर होता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आते हैं कंफ्यूजन, लिथार्जी, डिलीरियम। ठीक है, इस तरीके के साइन दिखाई देते हैं। अगर ये ऐसा पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों में इसका फर्स्ट साइन क्या होता है, तो इसका आंसर होगा हेडेक एंड नोजिया वॉमिटिंग। और अगर आपसे पूछा जाए इन्फेंट इन्फेंट में इसका फर्स्ट साइन क्या होता है इंक्रीज आईसीपी का, तो इसका आंसर होता है बल्जिंग फॉन्टेनेल। यानी फॉन्टेनेल्स जो होते हैं वो उभरे हुए दिखाई देते हैं, हेड के ऊपर जो फॉन्टेनेल्स होते हैं वो उभर जाते हैं, क्योंकि आईसीपी वहां पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, काफी बार पूछा गया है कि स्ट्रॉबेरी टंग किस डिजीज का करेक्टरिस्टिक साइन है, तो इसका आंसर है कावासाकी डिजीज। एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, इसके अंदर जो है पर्सन की टंग जो है स्ट्रॉबेरी लाइक दिखाई देती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाए कि स्टेपलेडर फीवर विद चिल्स अगर दिखाई दे तो वो किसका करेक्टरिस्टिक साइन होता है, तो आंसर देना आपको मलेरिया। लेकिन आज की लेक्चर में हमने पढ़ा कि स्टेपलेडर फीवर अगर ओनली पूछा जाए, विद चिल्स नहीं पूछा जाए, तो वो आंसर क्या देना है आपको, टाइफाइड देना है। बट अगर विद चिल्स पूछा जाए, यानी कपकपी के साथ में ठंड लग करके अगर इस तरीके का बुखार आता है, स्टेपलेडर लाइक पैटर्न का अगर बुखार आता है, तो वो साइन होता है मलेरिया का। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमें, विद चिल्स है तो मलेरिया, और चिल्स का नाम नहीं दिया है तो टाइफाइड आंसर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉप्लिक स्पॉट किस डिजीज का करेक्टरिस्टिक साइन होता है, तो इट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ मीजल्स। तो मीजल एक वायरल डिजीज होती है जो कि बच्चों में होती है। इसके अंदर जो है बच्चे के चीक्स के इनर वॉल के अंदर जो है स्पॉट्स दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग कॉप्लिक स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो इसको मीजल को अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए इनको हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि लिटन स्पॉट या रोथ स्पॉट किस डिजीज का करेक्टरिस्टिक साइन है, तो आपको आंसर देना है रेटिनल हेमरेज का। एक्चुअली एक बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होता है, जिसमें जो हार्ट की एंडोकार्डियम लेयर होती है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे हम लोग बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। तो इस डिजीज के अंदर ही रोथ स्पॉट देखे जाते हैं, जिसमें रेटिना के अंदर जो है वाइट सेंटर्ड हेमरेज के स्पॉट जो है दिखाई देते हैं। यानी बीच में वो सेंटर में जो है व्हाइट कलर के दिखाई देंगे और चारों तरफ से जो है रेडिश कलर के दिखाई देंगे ड्यू टू हेमरेज। तो ऐसे स्पॉट जो है कैरेक्टरिस्टिक साइन होते हैं बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के, इन्हें हम लोग रोथ स्पॉट या लेटन स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक साइन पूछा जाता है कि मर्फी साइन किस डिजीज का साइन होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर देना है आपको कोलिसिस्टाइटिस का ये कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है। कोलिसिस्टाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लेडर। तो इसमें क्या होता है, मर्फी साइन क्या होता है कि जैसे ही पर्सन को, क्योंकि गोल ब्लेडर जो होता है लंग्स के राइट साइड में, लंग्स के नीचे जो है हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उस एरिया के अंदर पर्सन को जो है पाल्पेट करते हुए डीप ब्रीथ के लिए बोलते हैं, डीप इंस्पिरेट करने के लिए बोलते हैं, तो पर्सन के उस एरिया में पेन होता है, तो उसे हम लोग पॉजिटिव मर्फी साइन के नाम से जानते हैं। यानी पेन हो रहा है, इसका मतलब गोल ब्लेडर में इन्फ्लामेशन हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है कि वर्टिगो एंड टिनिटस किस डिजीज का करेक्टरिस्टिक साइन है, तो आपको आंसर देना है मेनियस डिजीज। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लेना। मेनियस डिजीज के अंदर क्या होता है, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसमें एंडोलिम्फ का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पर्सन को वर्टिगो एंड टिनिटस चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक साइन पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है कि पिल रोलिंग ट्रिमर जो है किस डिजीज का करेक्टरिस्टिक साइन होता है, तो ये आंसर होता है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज एक्चुअली एक ऐसी डिजीज होती है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, जिसमें डोपामिन की कमी हो जाती है, क्योंकि अपने सब्सटेंसिया नाइग्रा मिड ब्रेन के अंदर डोपामिन को प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एबनॉर्मली डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे पार्किंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अगला
करेक्टरिस्टिक साइन है कि रेड बीफी कलर टंग हो जाए किसी पर्सन की, रेड बीफ जैसी अगर टंग दिखाई देती है तो वो किस डिजीज का करेक्टरिस्टिक साइन है? आंसर है पर्नीसियस एनीमिया। पर्नीसियस एनीमिया जो है विटामिन B12 की जो कमी हो जाती है, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, उसकी कमी की वजह से ये एनीमिया डेवलप हो जाता है, तो इसमें करेक्टरिस्टिक साइन होता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपसे पूछा जाए मशीन लाइक मर्मर साउंड, मर्मर साउंड का मतलब होता है नॉर्मली जब ब्लड वेंट्रिकल से अपने एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है या फिर वेंट्रिकल से अओर्टा में या फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो वाल के थ्रू गुजरता है, तो वहां पर नॉर्मल साउंड्स आते हैं, ठीक है। बट वहां पर अगर किसी तरीके का स्टिफनेस आ जाए या कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाए तो मर्मर साउंड जो है उसे कहा जाता है। तो ये मशीन जैसा, वॉशिंग मशीन जैसा या किसी भी मशीन जैसा मर्मर साउंड अगर सुनाई देता है तो वो किसका साइन होता है? पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस का एक कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रस्टी ग्रीनिश कलर का स्पुटम जो है किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है, तो आंसर है निमोनिया। या फिर उल्टा पूछा जा सकता है कि निमोनिया का कैरेक्टरिस्टिक साइन कैसा है, तो आंसर में मिलेगा आपको ऑप्शन में रस्टी ग्रीनिश कलर स्पुटम, ठीक है। तो यहाँ पर मटमेला राग जैसा ग्रीनिश कलर का स्पुटम जो है दिखाई देता है, जो कि मोस्ट कॉमन साइन होता है स्ट्रेप्टोकोकल या न्यूमोकोकल निमोनिया का, क्योंकि निमोनिया का जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस या फिर न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाए कि करंट जेली स्पुटम किसका कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है, तो आंसर है क्लैब्सिला न्यूमोनिया। यानी न्यूमोनिया का कारण अगर क्लैब्सिला है तो करंट जेली जैसा स्पुटम दिखाई देता है। और करंट जेली जैसा अगर हम स्टूल की बात करें तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं इंटुसिसेप्शन, जो कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक साइन है कि येलो कलर का स्पुटम किस डिजीज में देखने को मिलता है, तो आंसर है स्टेफाइलोकोकस का जो इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से निमोनिया हो जाए तो येलो कलर का स्पुटम दिखाई देता है। अगला पॉइंट है कि म्यूकोइड स्पुटम अगर दिखाई दे, यानी म्यूकस जैसा स्पुटम जो है आ रहा है, तो वो साइन होता है माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन का, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाए माइकोप्लाज्मा की वजह से तो म्यूकोइड स्पुटम वहां पर दिखाई देता है। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए ग्रेइश डिस्कलरेशन ऑफ प्यूपिल किस डिजीज में दिखाई देता है, तो जो प्यूपिल होता है जो कि आइरिस के बीच में होता है, होल होता है आंखों के अंदर, जो कि नॉर्मली डार्क ब्लैक कलर का होता है, अगर वो ग्रेइश कलर का दिखाई दे रहा है यानी कैट जैसे आईज का दिखाई दे रहा है, तो वो साइन होता है रेटिनोब्लास्टोमा का, यानी रेटिना का कैंसर जो होता है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है। अगला पॉइंट, दो तीन बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ओलिव लाइक मास ऑन पाल्पेशन ऑन एब्डोमेन या फिर प्रोजेक्टाइल फोर्सफुल वोमिटिंग किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन है, तो आंसर है पाइलोरिक स्टीनोसिस। तो पाइलोरिक एंट्रम जो होता है अपने स्टमक के अंदर पाइलोरिक वाल्व होता है, वहां पर अगर स्टीनोसिस हार्डनेस डेवलप हो जाए तो इसकी वजह से जो है ये साइन देखने को मिलते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है पाइलोरिक स्टीनोसिस का। अगला पॉइंट है कि बटरफ्लाई लाइक रेसेज ऑन चीक्स, गालों के ऊपर बटरफ्लाई जैसे रेसेज दिखाई दे तो वो किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन है, आंसर है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, इसके अंदर ये साइन दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सडन डिस्निया किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन है, यानी अचानक से पर्सन ब्रीथलेस होना यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग डेवलप हो जाना, तो ये आंसर होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक डीवीटी का कॉम्प्लिकेशन होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर वेन्स से जो थ्रोम्बस होता है वो टूट करके जो है हार्ट के थ्रू होते हुए पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से पर्सन को ब्रीथिंग डिफिकल्टी अचानक से शुरू हो जाती है, जिसे हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। अगला पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए गॉन कॉम्प्लेक्स किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है, तो आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। तो इस डिजीज में क्या होता है कि क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को इनहेल कर लेता है, जिसके चारों तरफ जो है फाइब्रोब्लास्ट है, WBCs है, उसको सराउंड कर लेती है, तो वहां पर एक ग्रेनुलोमा बन जाता है, नेक्रोलाइसिस हो जाता है, ठीक है। तो वो स्पॉट अगर दिखाई देते हैं चेस्ट एक्सरे के अंदर, जिसे हम लोग गोन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, तो ये होता है ट्यूबरकुलोसिस का साइन। अगला पॉइंट होता है कि अगर आपसे पूछा जाए पिंक पफर साइन एंड ब्लू ब्लोटर साइन तो किस डिजीज के साइन होते हैं, तो ऑलरेडी सीओपीडी जब हमने पढ़ा था तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। सीओपीडी में दो कंडीशन होते हैं, एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो एम्फाइसीमा में जो है एयर ट्रेपिंग हो जाती है एल्वियोलाई के अंदर, तो इसके अंदर जो पर्सन है पिंक पफर दिखाई देता है, यानी स्किन का कलर जो है पिंकिश दिखाई देता है। जबकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स जो है नैरो हो जाती है, तो पर्सन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होता है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से पर्सन का जो कलर है वो ब्लू ब्लोटर यानी ब्लूइश कलर का वो पर्सन दिखाई देता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का। अगला क्वेश्चन है,
अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेकिया डेविएशन यानी चेस्ट एक्सरे के अंदर देखा जाए कि ट्रेकिया डेविएट हो रखी है, एक साइड के अंदर झुक गई है, तो वो किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन है, तो आंसर है न्यूमोथोरेक्स का। तो न्यूमोथोरेक्स जो है चेस्ट इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे ट्रेकिया जो है अनअफेक्टेड लंग की तरफ डेविएट हो जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है न्यूमोथोरेक्स का। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर बोतल स्विंगिंग ऑफ हार्ट किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन है, तो आंसर है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन का मतलब होता है हार्ट की जो पेरिकार्डियम होती है उसके अंदर 5 से लेके 15 ml तक फ्लूइड इकट्ठा भरा होता है नॉर्मली, लेकिन अगर इसका अमाउंट बढ़ जाता है तो वहां पर जो है वाटर बोतल स्विंगिंग ऑफ हार्ट दिखाई देता है। यानी पर्सन का अगर इकोकार्डियोग्राफी किया जाए तो उस पर्सन का जो हार्ट है इस तरीके से स्विंग करता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि वाटर बोतल को टेबल पे हिला दिया जाए तो वो किस तरीके से स्विंग करेगी। पेरिकार्डियल इफ्यूजन पे मैंने वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो में इसका मैंने डेमो भी बताया हुआ है कि किस तरीके से ये स्विंग करता है, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि पियर शेप हार्ट यानी नाशपाती जैसा हार्ट या फिर ग्लोबुलर हार्ट ग्लोब जैसा हार्ट जो है किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है, तो आंसर फिर से अगेन है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाशपाती जैसा या ग्लोब जैसा हार्ट जो है किस डिजीज में दिखाई देता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर जो है दिखाई देता है। अगला, अगर बूट शेप हार्ट पूछा जाए तो ये टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, तो इसमें पर्सन का जो हार्ट है वो बूट शेप दिखाई देता है। क्यों बूट शेप दिखता है, वो टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट वाले वीडियो में मैंने डिटेल से बता रखा है, आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि एस्कोफ बॉडीज किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन है, तो आंसर है रूमेटिक हार्ट डिजीज। इसके ऊपर मैं वीडियो बना रखा है रूमेटिक हार्ट डिजीज, इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो एस्कोफ बॉडीज का मतलब होता है मायोकार्डियम के अंदर जो है टिश्यू डैमेज की वजह से कुछ स्पॉट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें हम लोग एस्कोफ बॉडीज बोलते हैं, जो कि रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर पाई जाती है। अगला पॉइंट है इसी से रिलेटेड कि जोन्स क्राइटेरिया किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन है, तो अगेन आंसर है रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो जोन्स क्राइटेरिया दो टाइप के होते हैं, मेजर एंड माइनर, वहाँ पर मैंने डिटेल से बता रखे हैं। मेनली अगर मेजर कॉजेज की बात करें, मेजर क्राइटेरिया की बात करें, मेजर सिम्टम की बात करें, तो इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं हम लोग, CASES, ठीक है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं C फॉर कार्डाइटिस, A फॉर आर्थराइटिस, S फॉर सिडेनहेम कोरिया, E फॉर एरिथमा और S फॉर सबक्यूटेनियस नोडुल। तो ये जो 5 होते हैं CASES केसेस, ये मेजर जोन्स क्राइटेरिया कहलाते हैं। इसके अलावा एक और ट्रिक है फेसेस नाम से, उसमें माइनर जोन्स क्राइटेरिया होते हैं, तो इसको समझने के लिए आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना। अगला और लास्ट क्वेश्चन पॉइंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हेड इंजरी के अलार्मिंग या वार्निंग साइन कौन से होते हैं, तो 2 साइन होते हैं जो कि अलार्मिंग या वार्निंग साइन होते हैं हेड इंजरी के। पहला होता है हेलो साइन, दूसरा होता है बैटल साइन। तो हेलो साइन के अंदर CSF राइनोरिया होता है, यानी नोज के थ्रू जो है CSF लीक होने लग जाता है, जो कि अलार्मिंग या वार्निंग साइन होता है हेड इंजरी का। अगला होता है बैटल साइन। बैटल साइन का मतलब होता है मेस्टोइड साइनोसिस, यानी ईयर के पीछे जो मेस्टोइड प्रोसेस होता है, टेम्पोरल बोन का पार्ट होता है, तो उसके अंदर अगर एकाइमोसिस या ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाए तो इसका मतलब होता है ब्लीडिंग या हेमरेज। तो अगर ऐसा साइन दिखाई दे रहा है तो इसे बैटल साइन बोला जाता है, और ये दोनों ही जो है अलार्मिंग या वार्निंग साइन होते हैं हेड इंजरी के। अगर आपने आज का लेक्चर अच्छे से देखा है, सुना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दे दें। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, टनल विजन, ब्रोंज लाइक स्किन, चिपमंक फेस, जोन्स क्राइटेरिया। सेकंड रो में है रूमेटिक हार्ट डिजीज, बुलिमिया, एडिसन डिजीज एंड ग्लूकोमा। इनमें राइट सीक्वेंस क्या होनी चाहिए सेकंड रो की, तो कुछ ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ABCD, तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस जो है करेक्ट है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को देख करके आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर दें। तो आज का लेक्चर अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।